साइंस और कायनात, इस्लामी नुक्ता नज़र से तफसीली खिताब। बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उस रब कायनात के लिए जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा फरमाया, और दरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने हमें इल्म का नूर अता फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज का हमारा मौजू है साइंस और कायनात, इस्लामी नुक्ता नज़र से। ये बात हम सब जानते हैं कि साइंस फितरत के कवानीन को समझने और कायनात के राज़ों को जानने का नाम है, मगर इस्लाम हमें ये सिखाता है कि इल्म और तहक़ीक़ का मकसद सिर्फ दुनियावी फ़ायदा नहीं बल्कि अल्लाह ताला की अज़मत को पहचानना और इसकी तख्लीक़ में गौर व फ़िक्र करना है। कुरान और साइंसी तहक़ीक़। कुरान पाक बारहा इंसान को दावत फ़िक्र देता है। अफ़ला यतदब्बिरून, किया तुम गौर व फ़िक्र नहीं करते। सूरत मुहम्मद 24। यही गौर व फ़िक्र साइंस की बुनियाद है। कुरान पाक में हज़ारों ऐसी आयत मौजूद हैं जो इंसान को कायनात, आसमानों, ज़मीन, चंद, सूरज और सितारों पर गौर करने की दावत देती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक़ और रात दिन के आने जाने में अक़ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। सूरत अल इमरान 190। यानी साइंस भी दरअसल उसी गौर व फ़िक्र का नतीजा है जिसकी तालीम कुरान हमें देता है। इस्लाम और इल्म का ताल्लुक़। इस्लाम वो दीन है जिसने इल्म को सबसे बुलंद मकाम दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। जब दुनिया जहालत के अंधेरों में डूबी हुई थी, उस वक्त इस्लाम ने इल्म का चिराग रोशन किया। मुसलमानों ने साइंसी मैदान में बेशुमार कारनामे अंजाम दिए। मुसलमान साइंसदानों की खिदमत। अबू अली सीना, तिब और फ़लसफ़ा के अजीम माहिर। अलबरूनी, फ़ल्कियात, जोग्राफिया और रियाज़ी में मुमताज़ मकाम। इब्न अल-हैस्म, बसरियात के बानी, कैमरा ईजाद का पहला तसव्वुर। जाबिर बिन हयान, कीमिया के बानी। ये सब मुसलमान साइंसदान अपने इल्म के ज़रिए अल्लाह की अज़मत को दुनिया के सामने लाए और इंसानियत की खिदमत की। कुरान के साइंसी मुजज़ात। कुरान में ऐसे हक़ाइक़ बयान किए गए जो बाद में साइंसी तहक़ीक़ से साबित हुए। कायनात की तौसी। और हमने आसमान को क़ुव्वत के साथ बनाया और हम ही इसको वसअत देने वाले हैं। सूरत अल-ज़ारियात 47। ये आज साइंस ने तस्लीम किया कि कायनात मुसलसल फैल रही है। इंसान की तख्लीक़। कुरान पाक में इंसान के जनीनी मराहिल की तफसील दी गई है जो आज के जदीद इल्म हयातियात से बिल्कुल मुताबिकत रखती है। समंदर की तह की तारीकी। गहरे समंदरों में अंधेरे हैं जिन पर एक के ऊपर एक अंधेरा छाया हुआ है। सूरत अल-नूर 40। ये हकीकत भी जदीद साइंसी तहक़ीक़ से साबित हुई कि समंदर की गहराइयों में मुकम्मल तारीकी होती है। साइंस की हद और इस्लाम की रहनुमाई। साइंस हमें अशिया की हकीकत बताती है मगर उनका मकसद और खालिक कौन है, ये सिर्फ दीन हमें बताता है। मिसाल के तौर पर, साइंस बताती है कि पानी H2O है, मगर ये नहीं बताती कि पानी का खालिक कौन है। साइंस खला की रफ्तार बताती है, मगर खला को पैदा किसने किया, ये जवाब कुरान देता है। इस्लाम हमें बताता है कि तमाम कायनात अल्लाह के हुक्म से चल रही है। जदीद साइंसी तरक्की और कुरान की तस्दीक। जदीद दौर में जब इंसान ने चंद पर कदम रखा, खला में सफ़र किया और एटमी तवानाई को दरियाफ्त किया, तब भी कुरान की सदाकत में कोई फ़र्क न आया। कायनात की तख्लीक़ का मकसद। इस्लाम हमें बताता है कि ये सारी कायनात बेमकसद नहीं बल्कि अल्लाह ताला की अज़मत और इसकी पहचान के लिए बनाई गई है, और मैंने जन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सूरत अल-ज़ारियात 56। गौर व फ़िक्र के दरवाज़े खुले हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अक़ल दी ताकि वो कायनात पर गौर करे और अपने रब की मारिफत हासिल करे। साइंस भी इंसान को इस गौर व फ़िक्र पर आभारती है, मगर उसका सही रुख इस्लाम दिखाता है। नतीजा और पैगाम। मुहतरम सामीन, साइंस और इस्लाम में कोई तसादुम नहीं बल्कि दोनों का ताल्लुक़ एक दूसरे से मजबूत है। साइंस हमें अशिया का इल्म देती है और इस्लाम हमें इनका सही इस्तेमाल सिखाता है। दोनों मिलकर इंसानियत को तरक्की और हिदायत का रास्ता दिखाते हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हम कुरान को समझें, साइंस की रोशनी में गौर व फ़िक्र करें और दुनिया को दिखाएं कि इस्लाम ही वो दीन है जो इल्म, तरक्की और इंसानियत की भलाई का पैगाम देता है। इस्लाम और साइंस दुश्मनी नहीं, रहनुमाई। कुछ लोग समझते हैं कि साइंस और मज़हब, ख़ास तौर पर इस्लाम, एक दूसरे के मुखालिफ हैं, मगर हकीकत यह है कि इस्लाम ही वो दीन है जिसने सबसे पहले इंसान को सोचने, समझने और इल्म हासिल करने का हुक्म दिया। कुरान की पहली वही किया थी। अक़ूरा पढ़ो। सूरत अल-अलक़ 1। यानी इस्लाम की बुनियाद ही इल्म व तहक़ीक़ पर रखी गई। कुरान और साइंसी हकीकतें। अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार इंसान को कायनात में मौजूद निशानियों पर गौर करने की दावत दी है। अल्लाह रब अल-इज़्ज़त फरमाते हैं,
बेशक ज़मीन और आसमान की तख्लीक और रात दिन के बदलने में अक़ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। सूरत अल इमरान 190। ये आयत हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कायनात महज इत्तिफाक से नहीं बनी, बल्कि इसके पीछे अल्लाह ताला की हिकमत और कुदरत है। कायनात की इब्तिदा कुरान और साइंस की नज़र में। आज साइंस बिग बैंग थ्योरी के ज़रिए ये बात मानती है कि कायनात एक धमाके से वजूद में आई। कुरान ने 1400 साल पहले फरमाया, किया वो लोग नहीं देखते कि आसमान और ज़मीन जुड़े हुए थे, फिर हमने इन्हें जुदा कर दिया। सूरत अल-अंबिया 30। यही आज की जदीद साइंसी तहक़ीक़ है जो कुरान की सच्चाई की दलील है। ज़मीन व आसमान की तख्लीक, नज़म और तरतीब। साइंस ने ज़मीन के मदार, चंद की गर्दिश, सूरज के निज़ाम और सितारों की हरकत को समझा तो हैरान रह गई कि ये सब कितने मुकम्मल निज़ाम के तहत चल रहा है। कुरान कहता है, और सूरज अपने मुकर्ररा रास्ते पर चल रहा है, ये अंदाज़ा गालिब और जानने वाले का है। सूरत यासीन 38। पानी और ज़िंदगी, कुरान की पेशगोई। साइंस ने बाद में तस्लीम किया कि पानी के बग़ैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। कुरान ने फरमाया, और हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। सूरत अल-अंबिया 30। इंसान की तख्लीक, साइंसी अंदाज में बयान। जदीद साइंस ने ये जाना कि इंसान की पैदाइश मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है। कुरान ने फरमाया, हमने इंसान को मिट्टी से, फिर अंतफ़ा से, फिर खून की लुथड़े से, फिर गोश्त की बोटी से पैदा किया। सूरत अल-मुमनून 12 से 14। यही आज का हयातियात का सच है। इल्म और साइंस में मुसलमानों का किरदार। तारीख़ गवाह है कि मुसलमानों ने साइंस के मैदान में अजीम खिदमात अंजाम दिए हैं। जाबिर बिन हयान, कीमिया के बानी। अलकंदी, फ़लसफ़ा व फ़ल्कियात के माहिर। इब्न सीना, तिब के इमाम। इब्न अल-हस्म, बसरियत के मुजिद। इन सब ने कुरान की रोशनी में तहक़ीक़ को अपना शियार बनाया और इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाया। साइंस और अक़ीदा, तवाज़ुन की ज़रूरत। इस्लाम हमें साइंस से इनकार नहीं सिखाता बल्कि इसके गलत इस्तेमाल से रोकता है। साइंस हमें इल्म देता है मगर हिदायत सिर्फ कुरान और सुन्नत से मिलती है। मिसाल के तौर पर, साइंस एटम बम बना सकती है, मगर उसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है, ये इफ़्लाक और दीन सिखाता है। कायनात की निशानियाँ, अल्लाह की पहचान। कायनात की वसत, सितारों की चमक, समंदरों की गहराई, पहाड़ों की मजबूती, इंसान के दिल की धड़कन, ये सब अल्लाह ताला के वजूद और अज़मत की निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, हम अनक़रीब उनको अपनी निशानियाँ दिखाएंगे आफाक में और उनके नफ्सों में, यहाँ तक कि उन पर ज़ाहिर हो जाए कि ये कुरान बरहक है। सूरत फसल 53। साइंस का मकसद, अल्लाह की मारिफत। इस्लाम हमें सिखाता है कि साइंस का असल मकसद अल्लाह की तख्लीक को समझना और उसके करीब जाना है। जैसे जैसे इंसान कायनात के राज़ों को समझता जाएगा, वैसे वैसे उसके दिल में खालिक की अज़मत बढ़ेगी। नतीजा और पैगाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस्लाम और साइंस एक दूसरे के मुखालिफ नहीं बल्कि मददगार हैं। इस्लाम हमें साइंस के ज़रिए कायनात को समझने और इसके खालिक को पहचानने की तालीम देता है। आएँ, हम कुरान को समझें, साइंस के साथ तहक़ीक़ करें और इंसानियत की भलाई के लिए अपने इल्म को इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़ा अता फ़रमाए और अमल सालेह की तौफ़ीक़ दे। आमीन। जज़ाकिमुल्लाह खैरन।